हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज माहेश्वरी खाना लाजवाब में आपका स्वागत करती हूँ। आप और हम मिलकर बनाते हैं कुछ नया। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। और जब मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको एक बात और बोलूँगी कि जो छोटा सा बेल आइकॉन है ना, उसको भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि मैं जो भी नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज हम बनाएंगे मक्खन वड़ा। मक्खन वड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है 150 ग्राम मैदा, 200 ग्राम शक्कर, 1/4 कप लिया है हमने दही और 1/4 कप लिया है घी। थोड़े से हमने लिए हैं ड्राई फ्रूट, जिसमें काजू, बादाम और पिस्ता है, जिन्हें हमने बारीक कट कर लिया है। हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, 1 चुटकी के लगभग हमने लिया है केसर, जिसे पानी में भिगो दिया है। और साथ ही लिया है हमने 2 पिंच बेकिंग सोडा। और हम इस्तेमाल करेंगे साथ ही में डेकोरेशन के लिए चांदी का वर्क। अब आप सोच रहे होंगे हम मक्खन वड़ा बना रहे हैं तो हम यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, हम घी और दही को फेंट करके मक्खन के फॉर्म में लाएंगे, यानी कि बटर फॉर्म में। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मक्खन वड़ा। तो मक्खन वड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें जो दही है और घी उसे हमें लाना होगा बटर फॉर्म में, यानी कि मक्खन की तरह हमें बनाना होगा। तो या तो आप एक बड़ी सी थाली लेकर और इस तरह हाथ से फेंट सकते हैं, पर उसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मिक्सर का जार लेंगे। तो मैंने यहाँ ले लिया है मिक्सर का जार और इसमें डाल लिया है दही। और अब हम डालेंगे घी और इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे, यानी कि हम ब्लेंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पूरा घी है उसे भी डाल दिया है मिक्सर जार में। और अब हम मिक्सर जार का कैप बंद करेंगे और बनाएंगे बटर। तो यहाँ हमने घी को और दही को फेंट लिया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बटर फॉर्म में आ गया है। और अब हमने मैदे को भी छान लिया है। तो यहाँ पर मैंने मैदे को छान कर लिया हुआ है। और मैदे में अब हम डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद हम एक बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने जो दही और घी का मिक्सचर तैयार किया है ना, उससे हम डो तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पर इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा बैटर जो हमने तैयार किया है। और हमें इसे गूंदना नहीं है, बस हल्के हाथ से इस तरह से हमें मिक्स करते जाना है। मैं आपके साथ पहले भी बालूशाही की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और काफ़ी सारी मैंने स्वीट डिश की रेसिपी शेयर की है। उम्मीद है आपने वे सभी देखी होंगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बार उन्हें ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हम जो भी हमारे पास तैयार हमने किया था मिक्सचर दही और घी का, उसे हम इस तरह से डालते जाएंगे। और हमें बिल्कुल भी इसे गूंदना नहीं है, बस हल्के हाथ से इस तरह से हमें मिक्स करते जाना है। तो आप देखेंगे मैंने जो मिक्सचर तैयार किया था दही और घी से, उसे हमने थोड़ा थोड़ा ऐड किया और इस तरह से हमने फिंगर से ही उसे मिक्स किया है और ये एक डो फॉर्म में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, तब तक हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन और पैन को हम गैस पर रखेंगे। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और पैन पर डालेंगे शुगर। तो यहाँ हमने जो शुगर ली है लगभग 200 ग्राम थी और वो 1 कप के करीब है। तो अब हम आधा कप पानी डालेंगे और हम बनाएंगे एक तार से थोड़ी कम की चाशनी। और गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और इसे चलाकर बनाएंगे, जिससे कि ये तले में ना चिपके। तो अभी हम शक्कर को घुलने देते हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो शुगर है ना वो पूरी तरह से घुल चुकी है। तो अब हम डालेंगे केसर का पानी, जो हमने केसर को पानी में डाल करके रखा था उसे। और अब हम लगभग 1 से 2 उबाल आने देंगे और गैस का फ्लेम हम करेंगे हाई। हमें जो चाशनी तैयार करनी है वो 1 तार से कम की करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 तार से कम की चाशनी हमें कैसे पता चलेगी। तो जैसे कि जब शुगर घुल जाती हो और हम 1 से 2 उबाल लेते हैं तो क्या होता है कि जो चाशनी होती है ना वो चिपचिपी कंसिस्टेंसी में आ जाती है, यानी कि थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है। और जब हम 1 तार की चाशनी बनाते हैं तो तार पूरा बनता है, लेकिन हमें बनानी है एक तरह से आधे तार की चाशनी। तो जो तार है ना वो पूरा नहीं बनेगा और बीच में टूटेगा। इसका मतलब कि जो जैसी चाशनी हमें मक्खन वड़ा के लिए चाहिए वैसी चाशनी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी मैंने कर दिया है गैस का फ्लेम लो
और अब मैं फिर से हाई करूँगी गैस के फ्लेम को और फिर 1 से 2 उबाल आने देंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर अब हम चाशनी पर चेक कर लेंगे। तो आप देखेंगे जो चाशनी है ना उसका तार तो बन रहा है बट पूरा नहीं बन रहा है, बीच में टूट रहा है। तो हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी की चाशनी चाहिए। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है और डो को रखे हुए भी लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो डो है ना उसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और हम डो को इस तरह हाथों से तोड़ते जाएंगे। और हमें इसे करना क्या है कि बस इसी तरह तोड़ते हुए बार बार इसे जोड़ना है और इसे बिल्कुल भी हमें प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से हमें तोड़ते जाना है और जोड़ते जाना है। तो बस इसी तरह से हम इसे तोड़ते और जोड़ते रहेंगे लगभग 5 मिनट, जिससे कि जो डो है वो मक्खन बड़ा बनने के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा और जो इसकी मक्खन बड़ा की लेयर्स होती है ना वो बहुत अच्छी खुलेंगी। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से इसे जोड़ते और तोड़ते जाना है लगभग 20 से 25 बार। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी बार जो डो है उसे इस तरह से जोड़ा और तोड़ा है। तो आप देख सकते हैं जो डो है ना उसकी आपको लेयर्स दिख रही होंगी एकदम खिली खिली सी। तो हमें इसी तरह से तैयार करना है और आप चाहें तो इसका एक रोल बना लें इस तरह से हल्के हाथ से और छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लें। लेकिन मैं यहाँ पर रोल नहीं बना रही हूँ, मैं इस तरह से इसे तोड़ करके निकाल रही हूँ यहाँ इस तरह, और छोटी सी एक लोई ले रही हूँ और बिल्कुल हल्के हाथ से इसे इस तरह से घुमा रही हूँ। आप देखेंगे मैं यहाँ गोल गोल इसे घुमा रही हूँ, लेकिन जो आप इसमें दरार देख रहे हैं ना, क्रैक, वो कहीं भी मैंने चिकना नहीं किया, उसको ऐसा ही रहने दूँगी। और एक इस तरह से हम होल करेंगे और मैंने जो थोड़े से लिए ना ड्राई फ्रूट्स, तो इसमें मैं ऐड करूँगी इलायची पाउडर। 2 चुटकी के लगभग मैं इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को ना मैं मक्खन बड़ा के अंदर इस तरह से डालकर इसे पैक कर दूंगी। तो हमें इसे पैक करने के लिए करना क्या है, एकदम चिकना रोल नहीं बनाना, हमें ये थोड़ा थोड़ा सा जो डो है ना साइड साइड वाला, इसको इस तरह से उठाते हुए जाना है। ये आप देख पा रहे होंगे मैं किस तरह से उठा रही हूँ। और जो इसका बैक साइड है ना, ये हमने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से उठा दिया है और जो बैक साइड है वहाँ से हम करेंगे इस तरह से फिर से एक होल। तो यहाँ मैंने होल कर लिया है और आप चाहें तो यहाँ भी होल कर सकते हैं क्योंकि हमने इसे अच्छे से पैक कर दिया है। तो यहाँ इस तरह हमने होल कर दिया है और इसी तरह से हम सभी मक्खन बड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे मक्खन बड़े बना लिए हैं और एक साथ ही मैंने गैस पर घी गर्म होने रखा है। तो घी भी गर्म हो चुका है, आइए इन्हें हम तल लेते हैं। तो हमने कढ़ाई में घी गर्म कर लिया है और गैस का फ्लेम हमने रखा है मीडियम और हमने घी को भी मीडियम गर्म किया है। तो यहाँ पर मैं देसी घी में बना रही हूँ। देसी घी में मक्खन बड़ा ना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम एक एक करके मक्खन बड़ा को कढ़ाई में छोड़ते जाएंगे और एक बार में मक्खन बड़ा जितने कढ़ाई में आ जाए हमें उतने ही डालने हैं। और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर हमें मक्खन बड़ा को तलना है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे मक्खन बड़ा जो है उन्हें डाल दिया है कढ़ाई में और इन्हें हम लो फ्लेम पर तलने देंगे। तब तक हम बाकी के मक्खन बड़ा बनाकर तैयार करेंगे। और हमें इन्हें बिल्कुल भी चलाना नहीं है, ये अपने आप तल कर के ऊपर आएंगे और उसके बाद ही हम इन्हें पलटेंगे। आप देख पा रहे होंगे जो मक्खन बड़ा है ना वो फूल करके डबल हो गए हैं और ये तैर कर भी ऊपर आ गए। जो बबल्स थे वो बंद हो गए हैं बनना। तो अब हम इन्हें बहुत ही सावधानी से पलटेंगे क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है और हमने इन्हें लो फ्लेम पर तला है। तो ये अंदर तक अच्छी तरह से तलेंगे और इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। तो अब देख पा रहे होंगे मैंने कितने हल्के हाथ से टर्न कर रही हूँ। और जो हमने मक्खन बड़ा में ड्राई फ्रूट स्टफ किए थे, आप देखेंगे कि ड्राई फ्रूट भरने के बाद कहीं से भी कोई भी मक्खन बड़ा फटा नहीं है, आराम से वो अच्छी तरह से तल चुके हैं। तो एक तरफ से इनका कलर बहुत अच्छा आ गया है और इसी तरह हमें लो फ्लेम पर दूसरी तरफ से भी तलना है। तो आप देखेंगे जो मक्खन बड़ा है ना वो दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से तल चुका है। यहाँ आप देखिए कलर जो है आगे पीछे सेम हो चुका है और हमने इन्हें लो फ्लेम पर तला है। तो ये अंदर तक अच्छी तरह से तल चुके हैं। तो इन्हें अब हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे और इनका पूरा घी हम कढ़ाई में ही निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से इन्हें
घी से बाहर निकाल लेंगे और ये बहुत ही लाजवाब और टेस्टी मक्खन वड़ा बने हैं। जबकि अभी तो इन पे हमने चाशनी को चढ़ाया ही नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि देखने में कितने बढ़िया एकदम खिले खिले से बने हैं। तो इन्हें इस तरह से हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो मक्खन वड़ा को हमने निकाल लिया है कढ़ाई से और चाशनी हो चुकी है ठंडी। हमें ठंडी चाशनी में ही मक्खन वड़ा को डालना है। और वड़ा है अभी गरम, तो जो बड़े होते हैं ना गरम गरम, वो जल्दी से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मैं यहाँ एक एक करके चाशनी में वड़ों को छोड़ती जाऊँगी। तो हमने यहाँ पर मक्खन वड़ों को डाल दिया है चाशनी में और स्पून से हम इनके ऊपर इस तरह से चाशनी भी डालते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास पेन है ना वो थोड़ा सा बड़ा वाला है, तो जो चाशनी है वो फैल गई है, मतलब कि चारों तरफ ज़्यादा वैसे फैली हुई है। और अगर ये छोटा होता फ्राइंग पैन तो जो चाशनी ना वो ऊपर तक होती, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्पून से चाशनी को मक्खन वड़े पे डाल रही हूँ। और हमने यहाँ ऊपर की तरफ तो मक्खन वड़े पे चाशनी डाल दी है, इसी तरह से हम पीछे की तरफ भी चाशनी डाल देंगे। और आप देख रहे हैं जो मक्खन वड़ा है जिसके ऊपर मैं चाशनी डाल रही हूँ, चाशनी तुरंत ही उसके अंदर जा रही है। आप देख पा रहे होंगे चाशनी को मक्खन वड़ा है ना एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बस इसी तरह से हम सभी मक्खन वड़ों को चाशनी में डिप करेंगे। तो मैंने यहाँ एक एक करके मक्खन वड़ों को चाशनी में छोड़ दिया है। तो आप देखेंगे बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट बिल्कुल मक्खन की तरह मक्खन वड़ा बनकर तैयार हुए हैं, क्योंकि हमने इन्हें मक्खन वड़ा बनाया है। और जो हमने डो तैयार किया था ना, तो उसे हमने घी और दही से किया था। और घी और दही को हम बिल्कुल मक्खन फॉर्म में लेकर आए थे, जिससे कि जो मक्खन वड़ा है ना बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बने हैं। पर यार टेस्टी और लाजवाब आपको तभी लगेंगे जब आप इन्हें बनाएंगे और खाएंगे। तो देर किस बात की, आप भी जल्दी से मक्खन वड़ा बनाइए। और अब हम मक्खन वड़ों को गार्निश करेंगे। यहाँ पर मैं मक्खन वड़ों को गार्निश कर रही हूँ चांदी के वर्क से, और थोड़े से हम लगाएंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ मैं चांदी का वर्क थोड़ा थोड़ा सा ही लगा रही हूँ। और ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चांदी का वर्क नहीं लगाना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी दीपावली आ रही है और अभी हम मार्केट से तो मिठाई ले नहीं रहे, लेकिन हमें मार्केट जैसी मिठाई बनानी है, और वो भी घर पर हलवाइयों जैसी। तो देर ना करें, आप जल्दी से ये मक्खन वड़ा बनाएं। और पता है जब इन्हें कोई खाएगा तो विश्वास ही नहीं करेगा कि आपने इन्हें घर पर तैयार किया है। बिल्कुल ये हलवाइयों वाली स्टाइल में हमने आज मक्खन वड़ा को बनाकर तैयार किया है। तो बस आप भी जल्दी से मक्खन वड़ा बनाइए। अब हम गार्निश करेंगे पिस्ता और बादाम से। तो हम यहाँ पर इस तरह से इन्हें पिस्ता और बादाम से गार्निश कर लेंगे। तो ये बहुत ही लाजवाब और टेस्टी मक्खन वड़ा बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर आपको अब एक मक्खन वड़ा को तोड़कर बताऊंगी। आप देखेंगे कितने सॉफ्ट बने हैं और कितने रसीले, ये बहुत ही टेस्टी है। और उन्होंने अंदर तक चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है।